दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये राष्ट्र उन बलिदानी महापुरुषों के त्याग के कारण आज आगे बढ़ रहा है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने परिवारों का हमारे लिए, इस राष्ट्र की एकता के लिए, इस राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए त्याग दिया। वास्तव में वे लोग, वे महापुरुष हमारे आदर्श होने चाहिए। हम सभी उनके ऋणी हैं। इस राष्ट्र को एक संकल्प लेना चाहिए। और दोस्तों, 15 अगस्त मैं भारत का स्वतंत्रता दिवस नहीं है, अभी तो एक संकल्प दिवस मानता हूँ, क्योंकि इस दिन हमारे परिवार के, हमारे देश के 2 टुकड़े हैं। और जिस तरीके से आज़ादी के दौर में, आज़ादी के वक्त में देश के भीतर रक्तपात हुआ, वो वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था, मानवता को शर्मसार करने वाला था। जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के भीतर रक्तपात मचाया, वास्तव में वो कल्पना से परे था। दोस्तों, उन सभी महान क्रांतिकारियों को, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ना स्वीकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजी दासता को स्वीकार नहीं किया, मैं उन सभी को नमन करता हूं दोस्तों, वंदन करता हूं। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, जिन्होंने ICS जैसी परीक्षा पास की, लेकिन उसको छोड़ दिया केवल इस देश के लिए, केवल हम सभी के लिए। चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, राम प्रसाद बिस्मिल की जोड़ी हो, जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को इस देश के भीतर मजबूत करने का कार्य किया और उन ताकतों को जड़ से उखाड़ने का कार्य किया जो ये कहती है कि देश के भीतर सांप्रदायिक ताना बाना कमज़ोर हो चला है। काकोरी कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये वो क्रांतिकारी, तमाम क्रांतिकारी यदि यहाँ पर नाम लेने लगे तो कई दिन निकल सकते हैं, लेकिन नाम समाप्त नहीं होंगे। उन सभी क्रांतिकारियों की वंदना करने का दिन है, चरण वंदना करने का दिन है। लेकिन क्या हम उस भारत का निर्माण कर पाए जो स्वप्न उन क्रांतिकारियों ने देखा था? दोस्तों, हमारे देश के भीतर आज भी बहुत सी समस्याएं हैं। आज भी हमारा देश अशिक्षा से ग्रस्त है। आज भी हमारे देश के भीतर सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता का जहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी हमारे देश के भीतर राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ है, जिसमें राजनेता ये नहीं देखते कि इससे देश का हित होगा या अहित होगा। उन्हें केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने से ही मतलब है। दोस्तों, वास्तव में हमारे देश की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी बदहाल है। हमारे देश के भीतर राष्ट्रवाद एक गुनाह है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद एक राजनीति का जरिया भी है। यानी कि दोनों तरह के लोग हमारे देश के भीतर इस वक्त में निवास करते हैं। दोस्तों, वास्तव में उस देश की कल्पना आप नहीं कर सकते जिस देश के भीतर क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन फिर भी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। देश विरोधी ताकतें यदि मजबूत होगी तो इससे वास्तव में देश का अहित, कभी भी देश का हित नहीं हो सकता। दोस्तों, जो ताकतें देश के खिलाफ आज लगातार जहर उगल रही है, निश्चित तौर पर हमें उनके खिलाफ एकजुट होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दोस्तों, सामाजिक स्तर पर भी ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों का तिरस्कार होना चाहिए। इसके अलावा आज भी यदि आप देखते हैं दोस्तों, इस देश के भीतर किसान बुरे हाल में है। किसान को दोस्तों किसी देश की आत्मा कहा जाता है, लेकिन यदि वह आत्मा सड़कों पर हो, वो आत्मा घायल हो जाए, तो वास्तव में दोस्तों देश की तरक्की के मार्ग बंद हो जाते हैं। देश तरक्की नहीं कर पाता। दोस्तों, जिस देश के भीतर किसान आत्महत्याएँ करते हैं और देश के कई राज्य टॉप पर रहते हों, जिसमें दोस्तों अकेले महाराष्ट्र के भीतर मैं आपको बताना चाहूँगा, NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 38% किसान आत्महत्या कर लेते हैं। यदि पूरे देश का आंकड़ा निकाला जाए तो महाराष्ट्र उसमें टॉप पर रहता है। तो दोस्तों, किस तरीके से हमारे देश में आज भी अनेक समस्याएं हैं। आज भी हमारे देश के भीतर महिलाओं को
उचित सम्मान नहीं मिलता। दोस्तों, क्या आप भूल गए रानी लक्ष्मीबाई को? क्या आप भूल गए वैल्यू नेचर को, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने तप से, अपने परिश्रम से, अपने रक्त से इस देश की माटी को सींचा था, हम सभी को आज़ाद कराया था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम 15 अगस्त को एक पर्व के रूप में मनाते हैं, लेकिन एक संकल्प दिवस भी तो ये होना चाहिए कि आने वाले वक्त में हम इस देश को खंड खंड नहीं होने देंगे। जितनी भूमि हमारे हाथ से निकल गई वह तो दुर्भाग्यवश हमारे हाथ से चली गई, लेकिन आगे हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जिससे इस देश की एकता और अखंडता को चोट पहुँचे। उन तमाम मुद्दों को हम हल करने का प्रयास करेंगे जो आज तक भी हमारे सामने जीवित है 1947 से लेकर के, चाहे वो गरीबी हो, अशिक्षा हो, जातिवाद हो। लेकिन दोस्तों, जातिवाद तो समाप्त होना मुझे काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि जिस देश के भीतर राजनीति होती हो जातियों के नाम पर, जिस देश के भीतर जातीय जनगणना कराई जाती हो या फिर कराए जाने का दोस्तों विचार चलता हो, जातियों की जनगणना को राजनीति से जोड़ा जाता है, तो वास्तव में उस देश का दोस्तों हित नहीं हो सकता, जहाँ पर दोस्तों ये नहीं सोचा जाएगा कि आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को ही आगे किया जाए, उसकी जाति ना देखी जाए। दोस्तों, मेरे विचार में तो मैं यही चाहता हूँ कि देश के भीतर ऐसा हो कि जाति का ये प्रावधान हमारे देश से निकल जाए, सदा के लिए हमारे देश के भीतर से ये कलंक समाप्त हो जाए। लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत सी प्रथाएँ हैं जिनके नाम पर सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया जाता है। समाज के भीतर एक कलंक की तरह जातियों को, छोटी जातियों को खासतौर पर देखा जाता है। दोस्तों, वास्तव में यदि आपको सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता दिवस मनाना है तो उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करना है जिन्होंने इस देश को अपने रक्त से सींचा। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक आप सभी जानते होंगे दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का विवाह निम्न जाति में किया ताकि एक संदेश देश के भीतर जाए कि जातिवाद एक कलंक है, जातिवाद को जड़ से मिटाना सबसे अनिवार्य है। और दोस्तों, अपनी पुस्तकों में उन्होंने कई बार इस बात का उल्लेख किया कि यदि इस देश को एक सूत्र में पिरोना है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें इस देश के भीतर से जातिवाद का कलंक मिटाना होगा। दोस्तों, इसके अलावा स्वराज के प्रथम उद्घोषक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी तमाम बार इस बात का जिक्र किया कि इस देश के भीतर जाति जन्म से नहीं, जाति कर्म से जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन हम उन महापुरुषों के आचरण को अपनाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारे देश का सामाजिक ताना बाना और राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है वो इस बात की अनुमति नहीं देता। दोस्तों, वास्तव में दुर्भाग्य का क्षण है कि हमारा देश 1947 से लेकर के आज 2021 के दोहराए पर खड़ा है, लेकिन जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद आज भी इस देश को तोड़ने का कार्य करता है। और यही कारण है कि देश विरोधी ताकतें आज हमारे देश के भीतर लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है।